बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, और सबसे पहले आज जो 2-3 टॉपिक्स में हम बात करें कि माँ और बच्चे के लिए कौन से विटामिन ज़रूरी हैं, कम उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनमें कौन से विटामिन ज़रूरी हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें कौन से विटामिन ऐसे हैं जिनकी वो ज़रूरत है, और वो कौन से ऐसे विटामिन हैं जो यूरोप कंट्रीज़ में हमारे बहुत से बहन भाई रहते हैं वहाँ पे उनमें कौन सी विटामिन की कमी होती है और कौन सी विटामिन वो इस्तेमाल करके अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम विटामिन और उनकी जो अफादियत है मैं वो आपको आज बयान करूँगा। सबसे पहले हम विटामिन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें महसूस क्या होता है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें आईज़ का धुंधलापन होना शुरू हो जाता है, आंखों की नज़र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और लंग्स जो है वो अपना काम स्लो कर देते हैं, सांस में दुश्वारी आती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और इसको हम विटामिन इन जो कमी की वजह से ये सारी मालूम जो अलामत आती हैं हम इसको कैसे उनकी खुराक से हम इसको कवर कर सकते हैं। गाजर है, इसमें विटामिन ए की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अंडा है, मक्खन है, मछली है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए हैं। और जिन लोगों में ये वाली बीमारियां फील होती हैं या पाई जाती हैं वो इन जो है ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आएगी। अगले स्टेप हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी आम रूटीन में हमें डेली बेस पे बहुत सारे विटामिन बी कम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। इसमें B1 है, B2 है, B6 है, B9 है। ये बी कम्प्लेक्स पूरा है, B12 है जिसमें हमें ज़रूरत है। और इनकी अगर हमें कमी होती है तो उससे हमें क्या फील होता है? सबसे पहले तो हमें जिस्म में वीकनेस होना शुरू हो जाती है, हमारे असाबी पट्टे जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो दिल के मसल्स हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। हमारी जो जिल्द है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिल्द पे खारिश आना शुरू हो जाती है। हमें जो भूख है वो बहुत कम लगना शुरू हो जाती है, और हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह क्या होती है? हमारा जो ब्लड का HB लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है हमारी ज़ुबान रेड होना शुरू हो जाती है। अब ये सारी लामात विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इनको कौन सी ग़िज़ा के ज़रिए हम इसको बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले अंडा है, टमाटर है, सब्ज़ियों का इस्तेमाल है सब्ज़ पत्तों वाली, और इसमें जो है मिल्क का इस्तेमाल है। इनमें विटामिन सी जो है वो नट्स हैं जो जिसमें बादाम है, अखरोट हैं, काजू है, पिस्ता है, इनमें विटामिन बी रिच सोर्स में पाया जाता है। इनके रूटीन से इस्तेमाल से विटामिन बी की कमी पूरी कर सकते हैं। अगले स्टेप पे हम देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी की वजह से हमें हड्डियों और पट्टों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, हमारे पट्टों की खिंचाव होना शुरू हो जाती है। बाद तो लोग कहते हैं कि हमें कड़ल पड़ जाती है, हमारे पट्टों की क्रैम्प्स हो जाती है, पट्टों का खिंचाव, टांगों में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं तो मोस्टली विटामिन सी की कमी की वजह से पड़ते हैं। अब इनको कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है? ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है। इनमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी जो फ्री रेडिकल्स के तौर पे हमारे जिस्म को जो गैर फाजिल मादा होते हैं मिनरल्स उनको हमारी बॉडी में से खारिज करता है। आगे हम देखते हैं कि विटामिन डी। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? और विटामिन डी जो हमारे जो यूरोपियन कंट्री के मुमालिक हैं उनमें मोस्टली लोगों में कम पाया जाता है। बेसिकली विटामिन डी की जो मेजर मिकदार है हम सनलाइट से हम लेते हैं। सनलाइट के ज़रिए विटामिन डी जो है वो हमारी ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरा करता है, क्योंकि यूरोप कंट्री में सनलाइट जो है बहुत कम होती है। इसलिए हमारी जो बहन भाई वहाँ पे यूरोप कंट्री में रहते हैं वो अपने विटामिन डी का टेस्ट रूटीन से करवाते रहें, और क्योंकि इससे हड्डियाँ और पट्टे कमज़ोर होते हैं, हमारे जो हड्डियों का बुरनापन शुरू हो जाता है। विटामिन डी के लिए जो हम हैं कौन सी हम जो है खुराक इस्तेमाल करें? इसमें नट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें ये वाली जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो सकती है।
आगे हम देखते हैं कि माँ और बच्चे में जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें विटामिन ई और जो फोलिक एसिड्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जो मसल्स डेवलपमेंट होती है वो पीक पे हो रही होती है। अगर इन विटामिन की कमी होती है तो हमें ये ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है। इसमें विटामिन ई के और एफ की बहुत जो है फोलिक एसिड की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमें सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हमें फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारी जो विटामिन ई और फोलिक एसिड की मिकदार है वो बेहतर हो जाए। और विटामिन के आगे है, विटामिन के उसकी अगर कमी हो जाए तो हमारे जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें नाक के ज़रिए खून जो ब्लीड, जिसको हम पंजाबी में नसीर बोलते हैं, वो बाज़ लोगों में नाक के ज़रिए खून आना शुरू हो जाता है। वो खून की ये विटामिन के की कमी की वजह से आता है। खून पतला हो जाता है उसमें, तो उसकी वजह से होता है। इसका सबसे पहले जो हम इसको बेहतर करने के लिए हम अंडे की सफ़ेदी 2 रोज़ाना लें। हम जो पालक है, साग है, ग्रीन लीव्स वाली जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे हमारी जो विटामिन के की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो। ये हमारी डेली बेसिस के जो रूटीन के मामला थे वो हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये वाली जो रूटीन से दुआएँ जो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक अफादियत होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।